फेस मूर्ति बनती है सब। कौन बताएगी पहले? हाँ नहीं, चोरी थोड़ी करना है। कौन बताएगी पहले? आपका जहाँ तक क्लास हुआ है उसके बाद वाला आप बताइए। पहले जो आपका हो चुका है, ठीक है, क्या क्या हुआ है और माइंड पे क्या क्या है वो सब सारा कुछ, ठीक है। पार्ट फर्स्ट, थ्रेडिंग, वैक्सिंग, ब्लीचिंग। वर्क 2, स्किन ट्रीटमेंट। नहीं ठीक है, आप किसे ना स्किन ट्रीटमेंट एंड फेशियल। वर्क 3, पेडिक्योर और मैनिक्योर। स्किन क्या है? स्किन हमारे त्वचा। अच्छा एक चीज़ है ना, बोलिए। स्किन ब्यूटिशियन सीखने के लिए सबसे पहले हमारी स्किन के बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम फेशियल करते हैं तो हमारी स्किन कैसा है, कैसा स्किन में करना चाहिए फेशियल, उन सब चीज़ के लिए हमारी स्किन के बारे में जानकारी लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। स्किन हमारे रोए, जैसे जैसे नए रोए निकलते हैं वैसे वैसे पुराने सेल्स हमारे स्किन के ऊपर आके निकल जाते हैं। रोए नहीं है वहाँ पर, सेल्स। जैसे जैसे नए सेल्स बनते हैं वैसे वैसे पुराने सेल्स हमारी स्किन की सबसे ऊपर लेयर में आके निकल जाते हैं। हमारी स्किन के 5 टाइप्स ऑफ स्किन होते हैं: ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन एंड सेंसिटिव स्किन। स्किन के प्रकार: एपिडर्मिस, डर्मिक्स एंड हाइपोडर्मिक्स। एपिडर्मिस उसे कहते हैं जिसे हमारी स्किन को हमारे हाथ से टच कर सके, ऊपर वाले लेयर को महसूस कर सके। और डर्मिस उसे कहते हैं जो जहाँ चर्बी पाया जाता है, बीच वाले सेकंड लेयर जो एपिडर्मिस से नीचे रहता है, जिसमें आपको जो बोलते हैं उसको बीच वाले लेयर को। और डर्मिस उसे कहते हैं हमारी स्किन के सबसे नीचे वाले लेयर को। हमारे स्किन में प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं? हमारे स्किन में प्रॉब्लम न्यूट्रिशन की कमी से आते हैं, जिससे हमारे सबसे पहले हमारे स्किन में पानी की कमी, न्यूट्रिशन की कमी से आते हैं। अगर हम न्यूट्रिशन अच्छे अच्छे खाने नहीं खाएंगे, पोषण का खाना, तो हमारी स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। जैसे हम न्यूट्रिशन का सामान खाएंगे तो सबसे पहले हमारे स्किन के जो प्रोटीन रहेगा वो सबसे पहले जाएगा डर्मिस में, सबसे नीचे लेयर में। डर्मिस को जितना चीज़ पोषण लेना रहता है वो ले लेगा, फिर वो भेज देगा फिर डर्मिस को, बीच वाले लेयर को। फिर वो जितना उसको लेना रहेगा प्रोटीन पोषण वो ले लेगा। कि हमारे फर्स्ट वाले लेयर तो पोषण ना मिलने के कारण हमारे स्किन में प्रॉब्लम आने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि डार्क सर्कल, पिंपल्स, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, एक्सेट्रा। दूसरा एक क्वेश्चन है, ड्राई स्किन होने का रीजन क्या है, कौन बताएंगे? ड्राई स्किन होने का रीजन ड्राई स्किन मतलब ऐसे हर कोई जान जाता है कि उसमें नमी का कमी रहता है। नमी मतलब कि पानी का कमी रहता है। तो आपके स्किन तक पानी क्यों नहीं पहुंचता है? हमारे स्किन में पानी नहीं पहुंच सकता क्योंकि सब जितना न्यूट्रिशन रहता है सब मोइस्चराइज बोल सकते हैं उसमें, ठीक है। फर्स्ट आपका जो एपिडर्मिस है वहां तक आपका पोषण, वो पोषण के तक नहीं पहुंच पाता है। पोषण के थ्रू से वो पहुंचता है कहाँ पे? एपिडर्मिस के लेयर के पास, ठीक है। तो एपिडर्मिस के लेयर के पास आपका क्यों नहीं पहुंच पाता? क्योंकि हमारे स्किन में एपिडर्मिस ही नहीं पहुंच पाता, क्योंकि डर्मिस और हाइपोडर्मिस ही सब कुछ ले लेता है। इसके कारण न्यूट्रिशन जैसे स्किन के 3 लेयर होते हैं, तो जब हम लोग या कुछ भी खाते हैं न्यूट्रिशन का सामान या फिर पानी ही जैसे कि पीते हैं, तो हम लोग कम मात्रा में पीते हैं। जैसे कि कुछ लीटर बोलेंगे, तो अगर कि सबसे थर्ड लेयर में ज़रूरत है उसको 1 लीटर का पानी का, तो पूरा ले लेता है, जिसकी वजह से हम लोग को सेकेंड लेयर में पानी नहीं पहुंच पाता, थर्ड लेयर में भी नहीं पहुंच पाता है। पहले जो हाइपोडर्मिस जो है वो सारा न्यूट्रिशन पहले रख लेता है जितना उसको चाहिए होता है, और आगे वाले लेयर को पहुंच नहीं पाता, जिसकी वजह से कमी के कारण वो ड्राई स्किन हो जाता है। और ड्राई स्किन ठंडे के मौसम में ज़्यादा दिखता है, क्योंकि हवा में ड्राइनेस होने के कारण और स्किन ड्राई हो जाता है। हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा किस चीज़ का कमी रहता है जिसकी वजह से स्किन में प्रॉब्लम होता है? पानी का। उसके बाद पोषण का। तो आप जो ये चीज़ को बताएं कि ड्राई स्किन है, ठीक है। ड्राई स्किन होने का रीज़न तो बता दिए कि उसमें नमी का कमी होता है, जो मॉइस्चराइज रहता है वो उसकी वजह से हमारा ड्राई स्किन हो जाता है, ठीक है। तो उसमें आपका खान पान पे क्या डिपेंड करता है? जैसे स्किन पे आप खाइएगा तभी तो पोषण मिलेगा ना, प्रोटीन मिलेगा। अब प्रोटीन मिलेगा तभी तो आपके स्किन तक वो ट्रांसफर होगा, वो जाएगा।
है ना, हमारे वो skin काम में- करेगा, कंटिन्यू रहेगा, तब हमारे स्किन में जो प्रॉब्लम्स है वो नहीं होने का चांस रहेगा। हमारे स्किन में सबसे ज़्यादा डैमेज ऑयली स्किन, ऑयली फूड, फास्ट फूड, जो जंक fast फूड food खाने से बाहर होता है। जैसे जैसे चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर, और बस मतलब और क्या नुकसान करता है, सबसे ज्यादा नुकसान क्या करता वो है? सब नुकसान उसको वो सब खाने से हमें मतलब हम फायदेमंद नहीं होता, उससे सिर्फ नुकसान ही है। हमारी स्किन को नुकसान है और बॉडी को नुकसान है। तो एक क्वेश्चन है, जो एपिडर्मिस का 5 लेयर है वो किसको किसको याद है? किनको याद है? ये बताएंगे। हमको नहीं पता, हम क्लास आए ही नहीं थे, आपको तो बताना किनको पता है? नहीं, ये लोगों को नहीं पता। चलिए वैक्सीन बताएंगे आप लोग। आप लोग बताइए वैक्सीन कौन बताएंगे? पूजा आप बताइए वैक्सीन बताइए। वैक्सीन अनकही बालों को निकालने का टेंशन नहीं लीजिए, एकदम कंटिन्यू बोलते जाइए, रिलैक्स। अनकही बाल को निकालने का आसान तरीका है जिससे हम पेट धागा से नहीं निकाल सकते। चलिए वो कौन बताएंगी? हाँ आप बताइए। वैक्सीन रुओं को हटाने का सबसे आसान तरीका है। वो अनचाहे बालों अनचाहे रुओं को हटाते हैं। जो रुए थ्रेडिंग से नहीं हटाया जा संभव नहीं होता है, उसे वैक्स किया जाता है और वैक्स करने से जल्दी रुए नहीं उगते हैं और स्किन यंग दिखते हैं। और वैक्सीन में 3 तरीके होते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, एप्लिकेशन, डिफ्यूजन और वैक्सीन। एप्लिकेशन में होते हैं जैसे कि लेजर से और थ्रेडिंग से, ट्रेजिंग से, प्लेटिंग से हटाने वाले को एप्लिकेशन कहा जाता है। डिफ्यूजन होता है तो रुओं को हटाने के लिए हेयर रिमूवर क्रीम का उपयोग किया जाता है, उसे डिफ्यूजन कहा जाता है। डेपिलेशन में जो यूज होता है वो क्रीम होता है, हेयर रिमूवर है ना। तो हेयर रिमूवर क्रीम होता है, क्या वो सही है? हेयर रिमूवर क्रीम में वैक्सिंग नहीं आता, उसमें वैक्सिंग नहीं आता। वो हेयर रिमूवर क्रीम है जो उसको अप्लाई करो, अप्लाई करने के साथ वो हेयर को क्या करता है कि वो हटा देता है, रिमूव कर देता है। क्या वो हमारे स्किन के लिए परफेक्ट है? नहीं, क्योंकि वो स्किन में ब्लैक हो जाता है। क्यों ब्लैक करता है? उसमें जला देता है। केमिकल रहता है। केमिकल, उसमें हार्ड केमिकल होता है जिसकी वजह से वो बाल को रिमूव करने में काम करता है, ठीक है। तो वो जो हार्ड केमिकल रहता है वो हमारे स्किन पे कभी कभी किसी किसी का होता है कि रिएक्शन हो जाता है, या फिर होता है कि सूट नहीं होने की वजह से सूट नहीं करता है, जिसकी वजह से ब्लैक होने का चांस ज्यादा रहता है, ठीक है। उसके बाद वैक्सीन, वैक्सीन का ट्रॉली अरेंज करके कौन बताएंगे? आप लोग नहीं, ये ट्रॉली अरेंज करना, ट्रॉली अरेंज करना मतलब कि आप लोग काम किए हैं तो फिर हाँ बताइए। वैक्सीन करने से पहले हमें ट्रॉली अरेंज करना होता है जिसमें प्रोडक्ट्स को एक साथ रखना है। उसमें आएगा हमारा वैक्स क्रीम, वैक्स हीटर, बटर नाइफ, स्ट्रिप्स, बाउल, वाटर बाउल और पाउडर, क्लॉथ और कॉटन, स्टिकर, स्पंज, टॉवल भी। टॉवल क्या काम करता है? टॉवल वैक्स करने के बाद साफ करने के लिए, साफ करने के लिए हम स्पंज का यूज करते हैं, बट टॉवल का ये हमारे इधर उधर लगे ना, इस वजह से यूज फोन साइलेंट कर लीजिए। हाँ, आपका सबसे पहले कि क्लाइंट का ये ध्यान रखना है कि क्लाइंट को किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो, चाहे वो उसका ड्रेस में मतलब गंदा होने का चांस रहता है, ठीक है। तो हमको इस चीज से बचाना है क्लाइंट को, तो हम टॉवल का यूज करेंगे ताकि वो सेफ रहे, है ना, क्योंकि वो गर्म रहता है। अब हमको ये बताइए कि वैक्स करने का तरीका क्या होता है? वैक्स करने से पहले हम लोग किस किस बातों पे ध्यान रख करके हम क्लाइंट को काम करते हैं? वैक्स करने से पहले हाथ उठा करके चलो ये बताइए करिश्मा। हाँ, वैक्स की है ना प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल की है, तो प्रैक्टिकल से पहले क्या क्या बात पे ध्यान रख करके काम को कंटिन्यू किए?
हमको ये ध्यान में रखना पड़ता है कि क्लाइंट को मतलब वैक्स गर्म रहता है तो पहले खुद में मतलब चेक करना चाहिए कि वो ज़्यादा गर्म तो नहीं है, नहीं तो क्लाइंट को देने से पहले मतलब ये होता है कि जल भी जाता है। जलने का चांस रहता है। हाँ, तो जलने आप का सबसे chance पहले चेक कीजिएगा अपने हैंड पे, हाँ। वो थोड़ा सा टच करके, रख करके, लगा करके, है ना, और उससे ये पता चलेगा कि हाँ हम क्लाइंट पे उपयोग कर सकते उपयोग कर सकते हैं। क्लाइंट पे उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि वैक्स करते हैं, वैक्स में बहुत सारा हेयर होता है वो बच जाता है, तो उसको रिमूव करने का क्या थ्रेड थ्रेड का होगा, ठीक है। उसके बाद आपका ब्लीचिंग में आता है। ब्लीचिंग का क्या प्रोसेस है? ब्लीचिंग होता क्या है हमको ये बताइए बस। वेट सबको ही नहीं बोलना है आपको, अगर चलिए आप रानी बताइए। ब्लीच तो आइडिया है ना, ब्लीच तो बता ही सकती है। ब्लीच करने का तरीका या फिर ब्लीच क्या है सबसे पहले हमको ये बताइए, और फिर ब्लीच में बहुत सारा कुछ है ऐसा जो हमको ध्यान रखने का जरूरत पड़ता है, और वो कभी कभी होता है कि क्लाइंट के लिए बेटर भी नहीं रहता है ना। तो हमको बताइए क्या क्या है इसमें। ब्लीच में जो होता है ना कि ब्लीच करने से जो फेस के जो बाल हेयर होते हैं उसको मतलब छुपाने का एक तरीका होता है ब्लीचिंग में। अब ब्लीचिंग करने से पहले वेट आप इधर बोले, हाँ बोलिए। जो भी ब्लीचिंग करने से पहले ये देख लेना होता है कि मतलब क्लाइंट के ये मतलब घाव या चोट तो नहीं है, ये चेक कर लेना होता है। चलिए और ये बताइए क्या, हाँ उसका सारा प्रोसेस बताइए। करने का नहीं करने का नहीं, Bleaching- आप ब्लीचिंग पहले ब्लीचिंग होता क्या है, फिर उसमें ब्लीचिंग में फायदा भी कुछ है और हानि भी बहुत कुछ है, ठीक है, फिर ध्यान रखने का भी है उसमें, तो आप बताइए। ब्लीचिंग रोगों को छुपाने का एक आसान तरीका है। ब्लीचिंग करने से जो रोए होते हैं वो उनका कलर लाइट होता है। छोटे छोटे रोए जिनको मतलब अगर लोग रिमूव नहीं करना चाहते हैं तो उनको ब्लीच करके छिपाया जा सकता है। ब्लीच करने से पहले ध्यान रखने वाली बातें ये होती है कि ब्लीच कभी भी बोलिए बोलिए। कटे हुए या जख्म वाले जगह पे नहीं करना चाहिए। ब्लीच हमें लगातार ब्लीच नहीं करना चाहिए। अगर लगातार ब्लीच करेंगे तो स्किन में कैंसर होने की संभावना भी होती है और स्किन ब्लैक भी पड़ जाता है, स्किन ड्राई भी करता है ब्लीच करने से, इसलिए रेगुलर ब्लीच यूज़ नहीं करना चाहिए। फिर ब्लीच में यूज़ होने वाले प्रोडक्ट होते हैं क्रीम ब्लीच। प्रोडक्ट तो नहीं फिलहाल, अभी जितना जानकारी चाहिए उसमें वो चीज़ बताएंगे, जिनका जिनका माइंड पे है आप बता सकते हैं। और किन के माइंड पे है? ये लोग तो नहीं होंगे, बोलिए। ब्लीच उसे कहते हैं जिससे हमारे स्किन में रोए रहते हैं छोटे छोटे, उसे छुपाने का एक आसान तरीका है जिससे हमारी स्किन ग्लोइंग, हमारे स्किन भी कलर में रोए हो जाते हैं जिससे हमारी स्किन ग्लोइंग और चमकने Shining लगता है। होता है। ब्लीच करने से पहले ध्यान रखने वाली बात, हमारे स्किन में अगर कोई तरह के प्रॉब्लम्स हो, पिंपल्स वगैरह, घाव, अगर ब्लड निकल रहा है तो उस टाइम में हम ब्लीच नहीं करेंगे। ज़्यादा ब्लीच करने से हमारी स्किन कैंसर हो सकते हैं। ब्लीच दो प्रकार के होते हैं, पाउडर ब्लीच एंड क्रीम। पाउडर सिंपल पाउडर ब्लीच और क्रीम ब्लीच। ममता बताइए। ब्लीचिंग करने से अनचाहे रोए जो हम लोग ना निकालना चाहते हैं उसको उसको करने से कलर लाइट होता है। मतलब अनचाहे रोगों को छिपाने का है, जैसे ये इसमें आ गया ना, आपका वैक्सीन में आ गया अनचाहे रोग। तो जैसे होता है कि ब्लीचिंग का सबसे पहले देखिए, जब कोई क्लाइंट ऐसी रहती है जिनका फेस पे रोवे रहता है, उसको हेयर नहीं बोल सकते, रोवे बोल सकते हैं, क्योंकि वो छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। तो जो वैक्सीन नहीं करवा सकती, क्योंकि फेस पे भी होता है, फेस वैक्सीन भी तो होता है ना। अगर जो क्लाइंट नहीं करवाना चाहती है और उनके फेस पे रोवे का ज़्यादा लग रहा है कि मात्रा ज़्यादा है, ठीक है, और उसका रोवे का जो कलर होता है वो ज़्यादातर ब्लैक रहता है, तो स्किन का जो साइनिक रहता है उसको वो क्या करता है, रोवे छिपा देता है। तो छिपा देते हैं तो बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं कि हमको इस चीज़ से हटना है, ठीक है, तो वो ब्लीच का सजेशन लेती हैं। तो ब्लीच का काम रहता है रोमों को छिपाने का, ठीक है, रोमों को छिपाने का। बस आपका हेयर जो आपका स्किन कलर है, स्किन के कलर में आपका रोमा करने का काम करता है ब्लीच, बस एक उसमें फायदा।
है क्या फायदा हुआ और भी उसमें? ब्लीच में और फायदा क्या क्या है? फायदा नहीं, बस कलर लाइट करता है, स्किन ग्लोइंग करता है थोड़ा। और उसमें हमको ये भी पता है हमें कि नुकसान उसमें ज्यादातर देखा जाता है। तो क्या क्या नुकसान है, किनको आइडिया है? क्योंकि आप अगर मान लीजिए किसी क्लाइंट को कर रहे हैं तो क्लाइंट को करने से पहले आपको इस चीज का जानकारी पूरी तरह से होना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए मिस्टेक हो जाए, क्लाइंट होती है, जो भी क्लाइंट अगर काम करवाती है और क्लाइंट का ये सोच रहता है कि हम अगर काम करवाने जा रहे हैं तो मेरे फेस पे किसी चीज का नेगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए, मतलब नेगेटिव नहीं जाना चाहिए, या फिर स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, या रिएक्शन नहीं होना चाहिए, है ना। ये सब चीज ना होने का वजह सबसे पहले जानकारी। नहीं तो हम भी गलती कर सकते हैं, हम भी थोड़ी ना है भगवान जो हमको पता है उसके स्किन में ये चीज का जरूरत है। क्योंकि आप जितना नॉलेज लीजिएगा तो आपके अंदर आएगा इस चीज के लिए। चलिए बीच में सबसे पहले एक्टिवेटर 1 से 2 चुटकी डालना चाहते हैं। नहीं चुटकी नहीं, पहले आप अगर मान लीजिए कि क्लाइंट कोई भी क्लाइंट को काम कीजिएगा तो क्लाइंट का काम करने से पहले जानकारी भी तो होना चाहिए ना कि उसका स्किन टोन क्या है। हाँ, स्किन क्या है, फिर उसमें बहुत कुछ बताया जो आप लोग भूल गई है, वही तो याद करवाना है ना हमको। कोई भी क्लाइंट को हम अगर मान लीजिए कि आप लोग को हम सौंपते हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए कि हम बोल दिए कि कोई क्लाइंट आई थी तो उनका काम आप लोग को करना है, तो आप लोग क्या क्या देखिएगा, कैसे कैसे कीजिएगा। तो आप सबसे पहले उनका स्किन कलर, पहले इसका एज पूछेंगे कितना एज हो रहा है, 24 से एबव है तभी करेंगे। हाँ। उसके बाद इसका स्किन में कुछ प्रॉब्लम नहीं है तभी करेंगे। जैसे पूछ लेंगे कि आपकी स्किन में कुछ प्रॉब्लम है, सेंसिटिव स्किन है, उस टाइम भी नहीं करेंगे। अगर ब्लीच कर रहे हैं, अगर क्लाइंट को ज़्यादा मतलब इचिंग हो रहा है तो हम ब्लीच को तुरंत हटा देंगे। अच्छा प्लीज, तो इसमें जानकारी भी बहुत कुछ लेना है जो आप लोग सब भूल रहे हैं। ब्लीच किसका हुआ? ऐसे आशीर्वाद दे रहे हैं। नहीं हुआ, हो चुके हैं ब्लीच, आपकी कब का ही हो चुका है। तो करते हुए नहीं सीखे, ठीक है, थ्योरी तो हम थ्योरी बता चुके हैं, थ्योरी बताए ना, तो उसमें भी बहुत कुछ है जो आप लोग भूल रहे हैं, याद कीजिए। उसको निकालना नहीं बस ऐसे। चलिए बताइए फटाफट, बस यही तो पहचान है चोरी का। वो कोई फायदा नहीं है, जिसका माइंड भी नहीं है, कॉपी खोलने से कोई फायदा है ही नहीं। क्या अब देख करके क्या मिलने वाला है? वो हो गया, आपका इंसल्ट हो गया। अरे तो आप ध्यान क्यों दे रहे हो उधर? बस आप ध्यान दीजिए। नहीं पॉइंट बता रहे हैं। चलो, जैसे कि डार्क स्किन टोन है तो हम ब्लीच को कम देर तक रखेंगे, है ना, टाइम। आप अगर मान लीजिए कोई क्लाइंट आती है तो उसके फेस में क्या क्या देखिएगा जिसकी वजह से काम नहीं कीजिएगा, मतलब याद दिलवाना पड़ेगा। कोई आइए भी क्लाइंट तो फिर आप जैसे तैसे कर दीजिएगा। उसका फेस का हाँ, टोन पहले, टोन, इसका टोन से क्या लेना तो देना? उसमें भी नहीं दिखेंगे ब्लीच हाँ, करने से हाँ, पहले हाँ। कि कौन सा है, आपको टोन से लेना देना नहीं है, उसका उसका hair कटा उटा ना हो, वही ना हो। घुमा फिरा के क्या वही सब क्या पिंपल्स नहीं होना चाहिए। अब प्रेगनेंसी में नहीं करना चाहिए ब्लीच। हाँ हाँ, और क्या मुझे याद नहीं। हाँ वो सही बताइए, हम कहाँ बोल रहे हैं। आपको सबसे पहले है कि उसमें भी है आपका स्किन में प्रॉब्लम्स जो होता है, स्किन का प्रॉब्लम, ठीक है, तो स्किन का प्रॉब्लम्स कुछ रहता है जिसकी वजह से हम ब्लीच नहीं करते। तो क्या क्या रहता है जिसकी वजह से नहीं करते? ये तो बताइए दीदी सर, कहाँ एक चीज, एक दो चीज बता दी थोड़ी ना है। वही चीज हम लोग को ही पता है। दीदी स्किन सेंसिटिव और नाजुक नहीं होना चाहिए। कटा छटा मतलब क्या? जला नहीं होना चाहिए। कटा हुआ मतलब कि आपको उसमें स्किन प्रॉब्लम का भी टाइप्स है। कौन टाइप, कितना टाइप्स है बताइए? स्किन का प्रॉब्लम, स्किन डिजीज का टाइप्स है, 2 है ना, याद आ रहा है? 2 टाइप्स है उसमें, एक्सीडेंटल वाला और एक होता है ऐसे चोट लगना, वो 2
टाइप्स के अंदर आता है, तो हम एग्जांपल दे दिए। हाँ राइट। और सेकेंडरी। हाँ, तो प्राइमरी में क्या आता है, सेकेंडरी में क्या आता है? प्राइमरी का मतलब क्या होता है और सेकेंडरी का मतलब क्या होता है? जो आपका इसमें क्योंकि ब्लीच आप कीजिएगा तो प्राइमरी और सेकेंडरी का जो घाव होता है उसको भी ध्यान रखते हुए हमको काम को करना है, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी का जो घाव होता है, एक होता है एक्सीडेंटल घाव होता है। एक्सीडेंटल का घाव का मतलब क्या होता है? ये क्या सब आई कोई बात नहीं, कट कर देंगे। एक्सीडेंटल से याद आया, आप नहीं देखेगा रोने लगा। ये सोच रहे थे चलिए बोलिए, प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या क्या आता है? हमको लगता नहीं ये खिसक के नीचे आ गया था। बोलिए क्या गया? घर चाहिए, कुछ लेकर आइए। बोलिए, समझ में आया? प्राइमरी और सेकेंडरी, जैसे कि हमारे बहुत स्किन में बहुत सारे घाव होते हैं, स्किन में होता है ना घाव, कैसा कैसा? एक हमको बस बताइए कि प्रॉब्लम्स है स्किन में क्या क्या होता है? ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, झुर्रियां। दो बस प्रॉब्लम्स बता दीजिए, ज्यादा नहीं, दो ही बताइए सब। ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, झुर्रियां, पिगमेंटेशन और ड्राइनेस भी बहुत है। ब्राउन जा सकता है, पिंपल्स, बस वाले पिंपल्स। और क्या आपके स्किन में प्रॉब्लम क्या मिली? पिंपल्स वो ठीक है, पिंपल्स बता रहे हैं। मुँह से पिगमेंटेशन फेस पे जो होता है, फिर ये जो पिंपल्स होते हैं इसमें दो तरह से पिंपल्स भर जाता है। पिंपल्स में एक बस वाला होता है, एक नॉर्मल वैसे ही होता है। स्किन में भी ऐसा है कि देखिए, सबसे पहले कि वाइट भी होता है। मोट्स, फ्रैकल्स, राइट, क्योंकि प्रॉब्लम्स में है तो इसलिए। हाँ, क्या क्या बोल रही थी? मोट्स, फ्रैकल्स, वाइट हो जाता है बोला। मस्ता, आईला, मशरा वही है। आप देखिए, जो हमारे स्किन में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है ना, वो अलग अलग रहता है। पिंपल्स होता है, पिंपल्स का भी टाइप्स होता है। पिंपल्स का टाइप्स होता है, पता है क्या? एक होता है टाइनी बम्स जो हमारे माथे में आते हैं, एक पस वाले पिंपल्स होते हैं, एक नॉर्मल पिंपल्स होते हैं जो निकलते हैं फिर दब जाते हैं। पस वाले पिंपल्स में से पस भर जाते हैं, टूटने के बाद बन जाते हैं और आपको दाग भी छोड़ देता है। और प्रॉब्लम्स का क्या हो, मतलब उसका पहचान बताओ। और कोई प्रॉब्लम का होगा ना? झुर्रियाँ होता है, तो जैसे कि एजेड और लोग रहता है, लेडी लोग, उन लोग का झुर्रियाँ, स्किन रिंकल्स आने का चांस कैसे रहता है? रिंकल्स कैसे आता है एज के अनुसार? और हाँ, तो वही तो हम पूछ रहे हैं ना, पहले आता जलने है। से। हाँ बोलिए बोलिए ना, आप बताइए। जैसे रिंकल्स आता है ना, रिंकल्स का मतलब पता है ना? झुर्रियाँ, ये पता है, जो एज वाले स्किन में ज्यादातर देखे जाते हैं। चलिए, वो आने का चांस कैसे? जैसे जैसे एज होता है वैसे वैसे आता ही है, लेकिन अगर हम लोग खान पान सही से नहीं रख रहे तो धीरे धीरे वो स्किन ना ये थोड़ा नाजुक होना स्टार्ट होता है, फाइन लाइन्स बनना स्टार्ट होता है, थोड़ा थोड़ा लाइनिंग टाइप का, उसको होते होते धीरे धीरे वो झुर्रियाँ का रूप ले लेता है। फाइन लाइंस का चांस किसके स्किन में पाया जाता है ज्यादातर? जो ड्राई स्किन, ठीक है, ड्राई स्किन मेन होता है। ड्राई स्किन में क्या होता है कि मॉइस्चराइज जो रहता है स्किन में नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से लाइनिंग आना स्टार्ट हो जाता है, फटना स्टार्ट हो जाता है। फिर उसमें है कि थोड़ा खिंचावपन भी एहसास होता है। ड्राई आप अगर स्किन पे केयर नहीं कीजिएगा तो आपका रिंकल्स आने का चांस बढ़ जाएगा। और भी उसमें बहुत सारा कुछ है जिसकी वजह से होता है। और बताइए, जरा हमें बताइए पिगमेंटेशन कैसे होता है वो बता दीजिए। रिंकल्स कैसे आता है, वो
एक और है ना, आप अगर मान लीजिए कि आपको आइडिया नहीं है कोई क्रीम का, आप उसको अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा? नहीं क्योंकि धब्बा टाइप का धीरे हो जाएगा, काला काला, और फिर स्किन को डैमेज करना स्टार्ट कर देगा, पतला भी कर देगा, लाइन पतला करेगा तो खुद बाय खुद झुकना स्टार्ट हो जाएगा स्किन। उसके बाद झुकना स्टार्ट हो धीरे लाइन बनेगा और फिर झुर्रियाँ आ जाएगा। अच्छा, और फेस पैक लगाते हैं, अगर हम हंसते हैं, हमारी स्किन कुछ तरह के मोशन करते हैं तो हमारी स्किन। और भी तो है उसमें, अगर हम फेशियल करते हैं और उसका प्रोसेस रहता है फेशियल का, इधर फेशियल करते हैं तो उसका भी कुछ हाँ ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स नहीं, फेशियल करने के बाद का जो ध्यान रखना पड़ता है, अगर हाँ केयर, फेशियल करने के बाद हमें 24 घंटे तक साबुन नहीं लगाना है, फेस वॉश से मुंह नहीं धोना है, से और हमें धूप से प्रोटेक्ट रखना है स्किन को, सन ब्लॉक और पानी अंदर जितना से हो भी। उतना ज़्यादा मारना चाहिए face में। एक होता है ना, एक चीज बताते हैं, लाफिंग, ठीक है, जब अगर फेशियल कर लेते हैं और एकदम लगातार पूरा एकदम एंजॉय कर रहा है, बहुत खुश है, गोरे हो गए इसका खुशी समाये नहीं जा रहा है, मुंह में निकल बहुत पूरा हंस रहे, पता चला कि आपका रिंकल्स का रूप ले लिया। जब ये खास करके लेजर लाइट या फिर आपका हाइड्रा फेशियल होता है, या फिर आपका कुछ होता है जो मशीन यूज होता है, ठीक है, फेस पे मशीन वाला जो फेशियल होता है, ज्यादातर उसमें रिंकल्स आने का चांस रहता है, जब उसको आप नहीं मानिएगा, ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ता है। और किसी को क्वेश्चन करना है तो कीजिए, फिर ऑफ कर दीजिए। दी पिगमेंटेशन वाला बता दीजिए। उसका रीजन होता है, मेन होता है ना कि आप केयर नहीं कर पाते हैं, धूप का रहता है, धूप में भी, हाँ ठीक है, आप केयर नहीं कर पाते हैं क्योंकि दीदी, मेन होता है कि हाँ, रिंकल्स ना आए उसके लिए मतलब क्या क्या करना पूरा डिटेल्स। ओके ये तो अभी हम यहाँ पे कुछ हाँ ये इसको भी जानना है और वो चीज़ भी बताएंगे। तो सबसे पहले होता है कि हम आपका क्वेश्चन आंसर देते हैं। ये रिंकल्स वाला क्वेश्चन, रिंकल्स वाला का रीज़न है कि अगर मान लीजिए कि हमारे स्किन में रिंकल्स आने का चांस बन रहा है, गाइडलाइन बन रहा है, फिर झुर्रियाँ भी पता चल रहा है, रिंकल्स का भी जो फेस पे दिखना चाहिए वो दिख रहा है, ठीक है। तो उससे हमको बचने के लिए सबसे पहले है कि हम अपना फेस को केयर करना पड़ता है, केयर करना पड़ेगा, क्योंकि मसाज जो होता है ना, मसाज का काम रहता है स्किन को टाइट करना, ठीक है। तो आपको मसाज लेना पड़ेगा, फिर आपका खान पान जो है उस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, फिर उसमें केयर करना पड़ेगा, आपके स्किन को पूरा केयर करना पड़ेगा, तब जा करके आपका रिंकल्स थोड़ा सा कम हो सकता है। जैसे क्या खान पान करना है सही से, और आपको मसाज का मतलब समझ में आता है, हाँ, आपको जब आप सोते हैं, सोने से पहले आप फेस का कुछ होता है, नहीं उसको क्या बोलते हैं, नहीं योगा, हाँ योगा, राइट, हाँ योगा भी होता है बहुत ऐसा जो आपके फेस के लिए बेटर होता है, वो भी हम आई कांटेक्ट करके हम बताएंगे उसमें, ठीक है। आईज का भी बहुत कुछ होता है, जो आपका रिंकल्स आता है, ये आईज में आता है ना, क्या आता है, डार्क सर्कल आता है, डार्क सर्कल भी छिपाने का भी बहुत चांस है। जो हम आँख है, आँख को भी हम बहुत सारा कुछ ऐसा कर सकते हैं, आँख से भी वो खत्म होता है, ठीक है। योगा होता है कुछ ऐसा, वो तो हम बताएंगे आपको, दूसरा दिन बताएंगे। फेस पे जो रिंकल्स होते हैं, बहुत लोग देखते हैं कि फेस इधर साइड पे नहीं होता, बहुत लोग फोरहेड पे चिप होता है। आज फोरहेड पे होने का रीजन होता है, फोरहेड पे क्योंकि बहुत कोई है ना क्या करते हैं, स्किन को बार-बार ऊपर करने का कोशिश करते हैं, ये आपको दिख रहा है नहीं आप नहीं बन रहा है, दीदी का बनता है, अभी नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है अभी तो। मेरा एडवाइस दीजिए नहीं है। ये देखिए, आप उस चीज को बार-बार कीजिएगा तो फिर आपका होना एकदम 100% है, क्योंकि जिस चीज को आप बार-बार मुड़ रहे हैं तो एक दिन वो मुड़ जाएगा। हाँ तो आपको करना नहीं है, नहीं ठीक करना है, वो आदत को छोड़िए आप,
यहाँ पे फिर आप massage जबरदस्ती क्या, हाँ मसाज है ना उसके लिए ये जो आईब्रो उठाते हैं ना वो स्टाइल, उसको वो आदत को हटाना पड़ेगा, क्योंकि फिर आप कुछ भी कीजिए वो फिर आपका काम नहीं करेगा। मसाज होता है, कुछ मसाज होता है, टाइटनिंग के लिए आपको टाइटनिंग क्रीम लगाना चाहिए क्या, मतलब होता है? हाँ होता है, बट आपको पहले उसके बारे में जान लेना पड़ेगा, उसके बाद फिर यूज कर सकते हैं। फुल हेड मसाज कर सकते हैं। और क्वेश्चन किसी को पीछे का आपको फेशियल में क्वेश्चन है। हाँ बोलिए ना, बोलिए बताइए। हम सब कुछ हमको पता है, बट थोड़ा सा डाउट है कि अगर कोई भी क्लाइंट आती है तो जैसा भी स्किन रहता है उसमें कौन सा फेशियल यूज करना चाहिए। स्किन के अनुसार ना, तो जैसे होता है जैसे कि कि माही दी है, हम कैसे बात जानेंगे कि कौन सा फेशियल लगेगा, यूज होगा। दो टाइप्स का रहता है, गोल्ड हर होता ब्रांड है, में रहता है, एक रहता है गोल्ड रहता है और एक डायमंड डायमंड रहता है। तो डायमंड का काम रहता है, ये आप नहीं बोल सकते कि हम ये और जो फेशियल सावला ही करेंगे तो ये बेटर है इनके लिए, क्योंकि आप फेस के अकॉर्डिंग, एक होता है कि आपका पिंपल्स के लिए भी बहुत सारा ब्रांड है, ठीक है, तो आप सारा ब्रांड तो यूज करके आप नहीं देखिएगा, ठीक है, तो आप दो सजेशन ले सकती है, एक होता है गोल्ड होता है, एक होता है डायमंड होता है। तो डायमंड का काम होता है कि डल स्किन मतलब मीडियम स्किन जो डार्क ज्यादातर रहता है उसके लिए वो उपयोग किया जाता है, चाहे वो, क्योंकि हर ब्रांड में आपका दो आता है, गोल्ड आता है, डायमंड आता है, ठीक है, तो दो ही यूज कीजिए। और गोल्ड का काम है कि आप गोरे लोग का यूज करना। बहुत लोग है ना कि एक चीज एग्जांपल देते हैं कि आप लोग देखे होंगे कि बहुत कोई ब्लीच करवाती है, तो गोल्ड वाला ब्लीच करवाए हुए कि कौन कौन देखी है, कौन कौन देखी है, जब आप लोग तो ऐसे एक्सपीरियंस होंगे इसके बारे में। गोल्ड का जो ब्लीच करवाती है ना, वो ज्यादातर मार्केट में आप अगर जा रहे हैं रास्ते में भी बहुत कोई ऐसे दिख जाते हैं जिनके स्किन पे वो जो हेयर होते हैं, रोवे होते हैं, वो दूर से उनका फेस नजर नहीं आएगा। जो रोवे है ना वो बोलेगा हमको देखो ब्लीच हुआ है, हाँ ब्लीच हुआ है, मतलब चमकेगा, लाइट मारेगा, ठीक है, स्किन पे वो स्किन और उनका जो रोवे है वो अलग हो जाएगा। तो वो किनके स्किन में होता है, जो हम लोग बिना मतलब के जो मन किया उसके स्किन में हम लोग कर दिया। एक बार उदाहरण सबका फेस में बताइए ना, किसी ने ये अच्छा लगे, ये हम नहीं बताएंगे, आप बताइएगा, हम मेरा काम है हमको थ्योरी क्लास लेना, आप बताइएगा इसके स्किन में ये अच्छा रहेगा, वो अच्छा इसके फेस पे गोल्ड देना है, गोल्ड। हाँ ठीक है, तो हमको नहीं बताएगा, आप समझिए उस चीज हाँ को। ना आप बताइएगा ना। हाँ उस चीज को बताएंगे, तो अभी हम बता ही रहे हैं, आपको एक्स्ट्रा में कुछ चाहिए? नहीं मतलब अगर इनका कलर है तो इसमें क्या अच्छा है? अभी हम पहले ये चीज देखे, एक चीज वन सेकंड ये गोल्ड कर सकते हैं। 2 मिनट रुक सकते हैं। पहले अभी हम बोल क्या रहे थे, वो तो खत्म हुआ नहीं कि क्वेश्चन स्टार्ट। हम तो पहले बोले ना कि जब बताते रहते हैं उसको पहले सुनिए, उसके बाद क्वेश्चन करने का टाइम देंगे। जब ब्लीच होता है ना, अगर वैसे लोग का ब्लीच होता है, वो जो लोग का ब्लीच हुआ रहता है, ठीक है, उसके स्किन के लिए जो ब्लीच करवाई है वो नहीं रहता है, और वो करवा लेती है, इसकी वजह से वो दिख जाता है, ठीक है। एक उसमें भी ब्लीच है, बहुत सारा नेचुरल रहता है, कोई आपका फ्रूट्स का आता है। गोल्ड का मत कीजिए, गोल्ड का गोरे लोग हैं तो हम यूज कर सकते हैं। बहुत को एक्टिवेटर का जो मात्रा होता है वो ज्यादा यूज कर देती है, जिसकी वजह से स्किन ब्लैक होने का